पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। न्यूजी लैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों के होटल में कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। रिपोर्ट मंफी आने पर मेहमान टीम को प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलेगी। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मैच 17 सितंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तवील अरसे बाद न्यूजीलैंड की टीम की आमद पर कौमी खिलाड़ी भी खुश। इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वाले वुज़रा को निशाने इबरत बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन आज खुद नोटिस ले। मरियम औरंगजेब का मुतालिबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती हैं इलेक्शन चोरी करने के लिए वोटिंग मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है। कोई काला कानून मंजूर ना होने दिया जाएगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के उठाए गए सवालों के जवाब दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त के खिलाफ असासा जात केस। सहाफियों को हरासा करने के खिलाफ अज खुद नोटिस भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी। उम्मीद है इंतजामिया कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में गैर जानिबदारी दिखाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक कहते हैं ईवीएम दुनिया की कोई बड़ी और जदीद जमहूरियत इस्तेमाल नहीं करती। बेलगाम हुकूमती वुज़रा अब इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। मुल्क पर अक़लियत की गैर नुमाइंदा हुकूमत 3 साल से मुसल्लत है। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। शगुफ्ता यूसुफ वाहिद खातून उम्मीदवार जमात इस्लामी की तरफ से मैदान में। ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर नून लीग के 4 कौमी और सूबाई मेंबर्स को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर का शो कॉज नोटिस। शहबाज शरीफ की एक हफ्ते में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे की मजम्मत। अपोजिशन लीडर का कहना है एक हफ्ते में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 23% इजाफा जुल्म। महंगाई की औसतन शरह 13.64% होना हुकूमत के मौजूद न होने का सबूत है। सिलेक्टेड टोले ने मुल्क के लिए कोई बेहतर काम नहीं किया। जो सहूलतें थीं वो भी छीन ली गई। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सियासी मुकदमात में उलझाने के सिवा कुछ नहीं किया गया। मुल्क जैसे चल रहा है इसके बाद अनारकी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। सानेहाई मॉडल टाउन की नई जेआईटी के खिलाफ नया लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 14 सितंबर से दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहजाद अहमद, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस अहमद नईम शामिल। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस तारिक सलीम शेख भी लार्जर बेंच का हिस्सा। नूर मुकद्दम कत्ल केस पुलिस की जानिब से नामुकम्मल अबूरी चालान अदालत में पेश। जाहिर जाफर का नूर को शादी से इनकार पर कत्ल करने का एतराफी बयान शामिल। डीएनए रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती की तस्दीक। मुलजिम के वालिद ने कत्ल छुपाने की कोशिश की। कहा घबराने की जरूरत नहीं, बंदे आ रहे हैं, लाश ठिकाने लगा देंगे। कराची मीठा दर में कैश वैन से 20 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर फरार होने का केस। मुकदमे में खातून समेत मजीद 3 गिरफ्तार मुलजिमान अदालत में पेश। मुलजिमा फजीला को अदालत रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मरकजी मुलजिम का वालिद और चचा 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में दूसरे रोज भी बारिश। नवाकोट में 40 साला खातून बिजली का करंट लगने से जाँ बहक। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां चल बसी। मां और एक बेटी जख्मी। मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नकासी आप के लिए मुतल्लिका अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें, वजीर आला पंजाब की हिदायत। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वादी लीपा में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। अखरोट और सेब के दरख्तों को शदीद नुकसान। मकई और धान के खेत भी तबाह। पानी घरों में दाखिल। पानी के टैंक और पाइप तबाह। साफ पानी की किल्लत।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सिंध में कराची समेत ठट्ठा, छोड़, बदीन और मिट्टी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई। कराची की मसरूफ शाहराहे जहांगीर रोड कई माह से खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह गड्ढों, बरसात और सीवरेज के गंदे पानी से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों को ये हाल सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क भर में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। आगाज 13 सितंबर से होगा। एनसीओसी की 15 से 18 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर, मजीद 82 मरीज जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 26,662 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,480 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 63,181 कोरोना टेस्ट। मुस्बत शरह 5.5% रही। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान समेत दीगर आलमी ममालिक से वैक्सीन शुदा अफराद पर सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। यूएई का कहना है जिन अफराद को आलमी इदारा सेहत की मंजूर शुदा वैक्सीन लग चुकी वो 12 सितंबर से आ सकते हैं। मास्क, समाजी फासला और ना ही कोई और बंदिश। डेनमार्क ने तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी। जिंदगी मामूल पर लौट आई। वैक्सीनेशन की शरह 70% तक पहुंच चुकी। मुल्क में कोरोना से अब कोई खतरा नहीं, हुकाम का ऐलान। डेनमार्क कोरोना पाबंदियां खत्म करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मिशन दार फोर्सेस में खिदमात सरअंजाम देते हुए लांस नाइक आदिल जान शहीद। ISPR का कहना है FC बलोचिस्तान के आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। इमदादी कामों में फराइज सरअंजाम दे रहे थे। UN मिशन में अब तक 161 पाकिस्तानी एहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके। उबूरी काबीना की हलफ बर्दारी के लिए तकरीब अब प्लान का हिस्सा नहीं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं पहले प्रोग्राम में था कि उबूरी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब रखेंगे। जरूरत थी कि दूसरे ममालिक से वफ्द मदऊ किए जाएं। प्रोटोकॉल के इंतजामात के लिए वक्त दरकार था। पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान की तीसरी खेप खोस्त पहुंचा दी गई। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान का कहना है इमदादी सामान कंधार एयरपोर्ट पर अफगान हुकाम के हवाले किया। आटा, कुकिंग ऑयल और अद्वियात शामिल अफगान अवाम के लिए इंसानी इमदाद मौसर तरीके से जारी है। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 73वां यौम वफात। गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। सरबराह पाक फजाइया का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी पर पैगाम। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं कायदे आज़म ने बरसगीर के मजलूम लोगों में उम्मीद की किरण रोशन की। अलहदा और आज़ाद वतन के लिए जिदोजहद मुसलसल की क़यादत की। कायद का नजरिया, विजन और ईमान इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के रहनुमा। कराची में डाकुओं ने पुलिस से बचने के लिए बच्चों को भी ढाल बनाना शुरू कर दिया। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान की घर की दहलीज पर शहरी से लूटमार। मोटरवे इंटरचेंज पर एडिशनल IG की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स मुतहरिक। मुल्जिमान फतेह जंग से आगे गाड़ी छोड़कर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन, तमाम जावियों से तफ्तीश जारी। घर की तामीर आसान नहीं, वसाइल महदूद हों तो आशियाना बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। लाहौर में गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून यास्मीन ने घर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। खुद ही मजदूर और मिस्त्री बन गई। कभी ईंटें तो कभी बजरी ढोई। लोगों की चुपती बातें भी सहना पड़ी।